बहुत आ रहा है। आई होप कि आपको अब वॉइस भी आ रही होगी और सब कुछ आ रहा होगा। अब स्टार्ट कर सकते हैं। डियर, इसे कहते हैं कि कभी कभी अपन बोलते हैं ना किस्मत खराब होती है, तो ये किस्मत खराब होती है कि बारिश आ गई, नेट यहां से चला गया। बिल्कुल, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, आई होप आपने बनाया होगा और इसका भरपूर यूज किया होगा जब अपनी ये कनेक्शन गया। ओके, अगली बार से करवाने की कोशिश करेंगे। तो डियर, आप सभी देखो यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। ग्रुप में मैसेज डाल दो, ग्रुप में मैसेज डाल दो कि स्टार्ट हो चुका है, जिससे बाकी भी जो कनेक्ट जो लाइव थे वो आ जाए यार, है ना। चलिए, करिए, आप सभी करिए। नहीं, वीडियो अब चल रहा है, रिफ्रेश कर लीजिए जिनका नहीं चल रहा हो, एक बार रिफ्रेश कर लीजिए जिनका नहीं चल रहा हो। तो आज इस बारिश के दौर में कभी मैं लेट हुआ, कभी हमारा नेटवर्क लेट हुआ, कभी आपका नेटवर्क लेट हुआ, तो इसी दौर में अपने 2 घंटे निकल गए। बड़े दुख भरी दास्तान है कि आज बहुत करवाना था। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बनाते हैं। सबसे पहले एसएफडी की बात करते हैं, तो बी पे खड़े हो गए। खुद लोड मिला, खुद लोड आरबी मिला। बताइए सडन इंक्रीमेंट या सडन डिक्रीमेंट? सीआर फोर्स जो बी पे मिला वो प्लस आरबी है या माइनस आरबी है? बताइए, बी पे जो लोड मिला वो प्लस आरबी है या माइनस आरबी है? हाँ, कौन सा? प्लस आरबी। क्यों? क्योंकि डाउनवर्ड है डियर, डाउनवर्ड इज टेकन ऑलवेज पॉजिटिव। डाउनवर्ड को पॉजिटिव लेते हैं तो सडन इंक्रीमेंट M/L लेके चले इस लोड को लेके चले सी पे पहुंचे, मूवमेंट है, लोड नहीं है तो कंसीडर नहीं करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। और कोई लोड नहीं आ रहा है तो कांस्टेंट चलेगा और एट द लास्ट बंद कर दिया जाएगा। तो ये बना आपके पास एसएफडी। मैं चाहूंगा कि आप सब बीएमडी बनाने की कोशिश करें, आप सब बीएमडी बनाने की कोशिश करें। इसका बीएमडी कैसे बनेगा उसकी बात करें।
बन गया, वेरी गुड। हमने कहा इसकी वैल्यू लिख लो यार, है ना, एफ सी पे भी एम बाई एल कोई नहीं, और एफ ए पे भी एम बाई एल। अब बात करें बेंडिंग मोमेंट की, तो हमने कहा कि बी से सी के बीच में हमें एक रेक्टेंगल दिखाई दिया। जब भी रेक्टेंगल होता है तो क्या बनती है, लाइन। लाइन के लिए कितने पॉइंट, 2। एम बी कितना, एम बी कितना 0, एम बी कितना 0, तो एम बी माइनस एम ए, सॉरी एम बी माइनस कौन सा पॉइंट, सी, क्योंकि सी पे खुद मूवमेंट है, सी पे खुद मूवमेंट है, इसलिए हम जानते हैं कि उस पॉइंट में या तो इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा, इसलिए सी तक ले रहे हैं। कितना एरिया, दैट इज द एम बाई एल इंटू एल बाई 2, एल से एल चला गया, एम बी की वैल्यू 0, एम सी की वैल्यू आ गई माइनस का एम बाई 2, माइनस का एम बाई 2, और माइनस का एम बाई 2 नीचे होगा, किससे मिलाएं, रेक्टेंगल है तो, रेक्टेंगल है तो लाइन से मिला दे, लाइन से मिला दिया, कितना पहुंचे, एम बाई 2 माइनस वाला, ठीक है। अब जैसे ही सी पे पहुंचे खुद मूवमेंट मिल गया, जैसे ही सी पे पहुंचे खुद मूवमेंट मिल गया, तो या तो सडन इंक्रीमेंट होगा या सडन डिक्रीमेंट होगा, एक चीज होने वाली है। तो हम क्या कहें कि जैसे एम यहां पहुंचे तो ये सेगिंग या होगिंग, तो हमने बोला दैट इज द सेगिंग, और अगर सेगिंग होगा तो क्या होगा, जुड़ेगा, तो आपके पास सी पे माइनस के एम बाई 2 को प्लस का एम मिला, प्लस का एम मिला, और आपके पास आया एम बाई 2, तो सडन इंक्रीमेंट पॉजिटिव, सडन इंक्रीमेंट पॉजिटिव, और दोनों को मिला दो, सडन इंक्रीमेंट कहां तक, कहां तक, प्लस का एम बाई 2, प्लस का एम बाई 2। फिर आपने देखा रेक्टेंगल, फिर आपने देखा रेक्टेंगल, तो फिर लाइन बनेगी, और यहां अपन जानते हैं 0 होगा, तो मैं डायरेक्ट मिला देता हूं इसको लाइन से। तो इसका बीएमडी आप देख पा रहे होंगे कि क्या बीएमडी बन रहा है। तो क्या इसमें कोई पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन आ रहा है या नहीं, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन आ रहा है या नहीं, बोलो। आ रहा है, वेरी गुड। तो ये है आपके पास पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन, क्योंकि यहां नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट, यहां पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट, दैट इज द पीओसी। अब क्या क्या क्वेश्चंस बने हैं, मेरी बात सुनना, क्या क्या क्वेश्चंस बने हैं। तो इस साल जो मेरे ख्याल से इस साल या इसके पिछले साल जो सिविल में पूछा था वो यही था कि इस वाले डायग्राम का एसएफडी क्या बनेगा। ऐसा क्वेश्चन पूछा था सिविल में कि इस वाले डायग्राम का एसएफडी क्या बनेगा। तो इसका एसएफडी एक रेक्टेंगल बनेगा, इसका एसएफडी एक रेक्टेंगल बनेगा। इसका बीएमडी क्या बनेगा, तो इसके बीएमडी में 2 ट्राइंगल बनेंगे, 2 ट्राइंगल बनेंगे जिनके शेप और साइज सेम होंगे, जिनके शेप और साइज क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन की पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन कहां होगा, तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन वहीं होगा जहां कंसंट्रेटेड मूवमेंट लगा होगा। इस केस की बात चल रही है, इस केस में बात चल रही है कि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन इस केस में कहां होगा, जहां आपके पास कंसंट्रेटेड मूवमेंट लगा होगा। ध्यान से देख लीजिए, क्या मेरी सारी बातें आपको समझ में आ रही है, क्या मेरी सारी बातें आपको समझ में आ रही है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ओके। और एक स्टूडेंट है वैभव,
अगर वैभव यहां प्रेजेंट है तो एक बार यस करे। वैभव यहां प्रेजेंट है तो एक बार यस करे। उसने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, बड़े अजीब से क्वेश्चन है उसके, कोई बेसिक डाउट नहीं। ओके वैभव नहीं है। ओके चलिए आगे बढ़े। तो जब भी वैभव इस वीडियो को देखे तो कांटेक्ट करें, मैसेज करें। आपके कुछ क्वेश्चंस थे, मैंने उसको डाउट को आज देखा, कहीं पीछे चले गए थे आपके क्वेश्चन। ठीक है, रिएक्शन समझ में नहीं आई सर, और ये किसको नहीं आई, ये इतना सबको नहीं आई। तो आप एक बार रिएक्शन वाला टॉपिक देखो, एक बार रिएक्शन वाला टॉपिक देखो कि मैंने रिएक्शंस कैसे निकलवाई थी, मैंने रिएक्शंस कैसे निकलवाई थी। और रजत क्या पीछे का भूलते जाते हो जब आगे बढ़ते हो? तो विदाउट प्रैक्टिस क्यों आते हो? जब रिएक्शन निकलवाना सिखाया था तो दो तीन दिन तो उसको कंटिन्यू लेके चलते। और जितने भी मैकेनिकल के हो ना, मैकेनिकल का ग्रुप तो काफी बड़ा है, लेकिन ये काफी कम लड़के आते हैं और मैकेनिकल में कोई एक्टिविटी नहीं है ग्रुप पे, तो एक्टिविटी भी होनी चाहिए आपकी। ठीक है, वॉइस सही है, वॉइस सही है, आपका प्रॉब्लम है। देखते हैं इसको, अगले क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। ये सारे के सारे मैं की पॉइंट्स लिखाऊंगा बाद में, और अपने आप को भी लिखते जाओ। ठीक है, चलो बनाओ अगला क्वेश्चन। रजत एक बार रिएक्शंस वाला टॉपिक उठा के देखो, एक बार टॉपिक उठा के देखो रिएक्शन वाला, कैसे रिएक्शंस निकाली थी। चलिए सबसे पहले रिएक्शंस निकालो, सबसे पहले रिएक्शंस निकालो, फिर इसका एसएफडी बीएमडी बनाओ। सबसे पहले रिएक्शंस निकालो, फिर इसका एसएफडी बीएमडी बनाओ। मैंने सिखाया हुआ है आप सभी को। नोट्स प्रॉपर रखो, हर चीज के नोट्स बनाओ, प्रॉपर रखो कि रिएक्शंस निकालने के लिए क्या क्या बताया था सर ने। एसएफडी बीएमडी में सर किन पॉइंट्स की बात कर रहे थे? अरे हर पॉइंट अगर क्लियर रखोगे तभी तो आगे बढ़ोगे। हाँ निकालो इसकी रिएक्शन सभी। यहां अभी 56 लाइव है और सेशन टर्मिनेट होने की वजह से करीबन 72 74 स्टूडेंट था अभी, बाकी सभी आ जाइए। माधव 5 माधव की रिएक्शन 5 आ रही है, बाकी अदर सभी 109 आ रहा है, 5 109 लड़ाई चल रही है 109 और 5 में, मतलब रिएक्शंस निकालना नहीं आ रहा है। वन ओ नाइन देखे, चेक करें। पॉइंट अपने मन से डाल दिया करो, कोई कुछ नहीं कहेगा। आरबी और आरए निकालना है, पहली तो बड़ी बात यही है। तो आरबी कितना, तो मूवमेंट 20, टोटल डिस्टेंस 10, इधर से देखा एंटी क्लॉक माइनस प्लस 10 डिवाइड बाई 10 इंटू 3
दैट इज द 1। आरबी की वैल्यू 1 न्यूटन, टोटल लोड 10, तो ये 9 न्यूटन। तो जिनका 5 और 5 आ रहा है वो गलत है, जिनका 3 और 7 आ रहा है वो भी गलत है। -20 क्यों भैया? रिएक्शंस निकालते वक्त क्लॉक और एंटी क्लॉक देखते हैं। रिएक्शंस निकालते वक्त क्लॉक और एंटी क्लॉक देखा था, याद करो, थोड़ा दिमाग लगाओ। और एसएफडी बीएमडी देखते वक्त होगिंग और सेगिंग देखते हैं, ये मैंने बोला था क्लास में, मैंने क्लास में बोला था आप सभी से। जो 5 निकाल रहे हैं वो होगिंग सेगिंग रिएक्शंस सबको मिला दे रहे हैं एक साथ। बताया था मैंने, देखो एक बार सुनो, मैंने जो बताया था, मैंने कहा था कि जब भी रिएक्शंस निकालनी हो तो क्लॉक और एंटी क्लॉक देखो, और जब आपको होगिंग और जब आपको बीएमडी बनाना हो तो होगिंग और सेगिंग देखो। अब जिनके दिमाग से चला गया वो अलग बात है, जिन्होंने दिमाग में फिट नहीं किया वो कुछ गलती करेंगे, वो गलती कर बैठे। घबराना नहीं है, याद रखना, प्रैक्टिस एक दिन से नहीं आ जाती है, रोजाना प्रैक्टिस करने से ही आएगा। अभिनव बिंद्रा बनो, डेली पे प्रैक्टिस करो, ठीक है। चलिए अब इसका एसएफडी बीएमडी बनाओ सब, अब इसका एसएफडी बीएमडी बनाओ, रिएक्शंस में तो क्लियर हो गई ये बात। जल्दी से इसका एसएफडी बीएमडी क्रिएट करो। बना लिया, वेरी गुड। यहाँ कुछ स्टूडेंट इतने फास्ट हैं कि बहुत बढ़िया बनाते हैं एसएफडी बीएमडी। चलिए ट्राई करें, ट्राई करते हैं। बोलो बोलो डियर, आरबी नेगेटिव या पॉजिटिव शियर फोर्स जब कैलकुलेट करेंगे तो इस आरबी को कैसा लेंगे? अपवर्ड लोड इज ऑलवेज टेकन नेगेटिव, -1 सडन डिक्रीमेंट। वन न्यूटन लेके चले, कोई लोड नहीं आ रहा। अरे सर सी पे लोड नहीं है, मूवमेंट है, नहीं देखेंगे, पहुंच गए डी पे। एफ सी पे भी -1 लेके पहुंचे और एफ डी पे पहुंचे -1, -1 को मिला प्लस का 10, -1 को मिला प्लस का 10, तो सडन इंक्रीमेंट कहां तक? सब 9 तक। कोई नहीं, कोई नहीं। तो ये बना इसका एसएफडी, ये बना इसका एसएफडी। अब अपन को बनाना इसका क्या, अपन इसका क्या बनाएंगे? बीएमडी बनाएंगे अब, है ना, बीएमडी बनाएंगे। वेरी गुड, बनाओ बीएमडी बनाओ। डन, वेरी गुड। बीएमडी बन गया तो देखते हैं बी से सी ही क्यों चलेंगे?
बी से डी क्यों नहीं चलेंगे? तो हमने कहा कि सर बी से सी के बाद सी पे एक मूवमेंट दिखाई दे रहा है जो सैगिंग टाइप का है, तो इसका इफेक्ट दिखाने के लिए पहले बी से सी चलो। तो बी से सी चले, एक रेक्टेंगल आया तो लाइन बनेगी। तो एम बी कितना? तो एम बी 0, एम बी माइनस एम सी बराबर एरिया माइनस का 1 इंटू 3। एम बी की वैल्यू 0 पुट की, एम सी आया 3, तो प्लस 3 या माइनस 3, प्लस का 3, और प्लस का 3 क्या होगा? प्लस का 3 ऊपर पॉजिटिव, तो चलिए पॉजिटिव होगा तो थोड़ी लाइन को नीचे शिफ्ट करें। पॉजिटिव दोनों को किससे मिलाएं? तो लाइन से मिलाइए, लाइन से मिलाइए। अब जैसे ही सी पे पहुंचे खुद मूवमेंट मिला, तो हमने बोला कि इस पॉइंट पे अब इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट की बात चलेगी। तो 3 प्लस 20 की वजह से सडन इंक्रीमेंट, और ये हो जाएगा 23। तो 23 सडन इंक्रीमेंट पहुंच गई यहां पे। अब फिर आपके पास आपको रेक्टेंगल दिखाई दिया, फिर आपने कहा एक लाइन बनेगी। तो लाइन बनाने के लिए अपन ने बोला एम सी माइनस एम डी, एरिया माइनस है तो माइनस 1 इंटू 4, एम सी की वैल्यू 23, एम डी माइनस का 4, एम डी कितना हो गया? 27 माइनस का एम डी की वैल्यू आ गई प्लस का 27, प्लस का 27 और ऊपर होगा, लेकिन यहाँ मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसी में बना देता हूँ। और मैंने बना दिया लाइन, ठीक है, ये लाइन बना दिया। इसको थोड़ा ऊपर कर लेना ना। और फिर देखा रेक्टेंगल, फिर बनेगी लाइन और यहाँ 0 होने वाला है, फिर लाइन से मिला दिया। कुछ ऐसा बनेगा जो मैंने बनाया है यहाँ पे। तो चेक करो क्या ऐसा ही बना, चेक करो क्या ऐसा ही बना। लाइन है डियर ना, लाइन बनाई है मैंने थोड़ा मोटा करने के हिसाब से। चलिए ये भी क्लियर है आपको। आगे बढ़े इसी सीरीज में, सही होते जा रहे हैं आपके। कुछ प्रैक्टिस के लिए और क्वेश्चंस दे दूंगा, और अच्छे से बना लेना, ठीक है? करेक्ट, ओके। अब मैं आपको आज ओवरहैंग बीम भी करवाऊंगा। मैं आपको ओवरहैंग बीम स्टार्ट करवाऊंगा, ठीक है? आप इस पे लगा सकते हो और कुछ भी कर सकते हो, आपकी इच्छा है, ठीक है? मैंने कौन सा केस करवाया एक बार देखो तो सही। ओके, आप चाहो तो यूडीएल भी लगा सकते हो, ठीक है? अभी मैं क्वेश्चंस दे दूंगा, आप सब प्रैक्टिस कर लेना घर पे। क्वेश्चंस दे दूंगा आज के, तो आज के होमवर्क भी लिख लो। आज का एक होमवर्क लिख लो, बस एक ही डायग्राम अच्छे से बनाना। अच्छे से बनाना, बस एक डायग्राम दूंगा। अगर ये बन गया तो सब बन गया, ये मान के चलूंगा। अब ये सिविल के 40-40 नंबर की प्रॉब्लम की सीरीज में अपन चल रहे हैं कि सिविल में अगर 40 नंबर या 30 नंबर का क्वेश्चन आता है तो कुछ इस लेवल का आता है, और इससे भी हाई लेवल का आएगा। कर दो। अगले केस की बात करेंगे अब, अगले केस की बात करेंगे।
देख लो एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। और बड़ा करना है तो और बड़ा कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और बड़ा करना है और बड़ा कर लो। बहुत खूबसूरती इस बोर्ड की कि कोई छोटी चीज भी हो तो उसे भी लार्ज किया जा सकता है और किसी लार्ज को स्मॉल किया जा सकता है। नोटेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर नोटेड नोट कर लिया आपने तो हम आगे बढ़ते हैं इसी सीरीज में और बात करते हैं कुछ नया करने की। पहले तो मुझे जितने भी यहाँ लाइव स्टूडेंट है वो ये बताओ कितने को परफेक्टली समझ में आ रहा है, एक एक बात जिनके क्लियर बैठ गई है वो मुझे यस लिख के भेजो। जिनके एक एक बात क्लियर है कि हाँ क्लियर है सर, जिससे वो पता लगे। फिर मैं आगे बढ़ूंगा। सभी अगर एक बार कमेंट कर देंगे तो अच्छा लगेगा डियर। एवरीवन, मैं सभी के कमेंट्स की बात कर रहा हूं जिनको एक एक पॉइंट्स क्लियर है, ठीक है, जिनको एक एक पॉइंट्स क्लियर है। 70% वाले की बात नहीं कर रहे हैं जिनको पूरा क्लियर है कि हाँ सब कुछ क्लियर है, और जो प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं जो बस क्लास ली और सो गए, उनकी बात कर ही नहीं रहा। जो क्लास लेने के बाद वापस क्लास को देखते हैं, वापस एनालिसिस करते हैं अपनी टेक्निक्स पे, उनकी बात चल रही है। ओके वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो चलिए आप सभी ने लिखा तो आगे बढ़े इसी टेक्नोलॉजी से। वी आर द इंजीनियर्स, वी क्रिएट द टेक्नोलॉजी। तो ये तो बच्चों वाली टेक्नोलॉजी है, अपने रॉकेट बना रखा है, टेंशन क्यों लेनी, ठीक है। और तुमने बिल्डिंग से बना रखी है तो टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। तो चले आगे बात करें। तो अगला है ओवरहैंग बीम। तो पहले मैं इसकी बात करूंगा ओवरहैंग बीम की। ठीक है, ओवरहैंग बीम की बात करते हैं। तो डियर यहां देखिए, डियर को एसएफडी बीएमडी बनाना बहुत सिंपल है। इस केस में भी जो अपन ने प्रीवियस सीखा था वही अपन को सीखना है। लेकिन मैंने पहले ही कहा था और मैंने पहली क्लास में भी कहा था कि विदाउट रिएक्शंस आप एसएफडी बीएमडी नहीं बना सकते इन सिंपली सपोर्टेड बीम, इन ओवरहैंग बीम और इन अदर्स बीम। कैंटिलीवर में इसलिए एक्सेप्शन था कि वहां जरूरत नहीं पड़ी थी अपन को। तो यहां सबसे पहले मुझे रिएक्शंस फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो मैं ये चाहता हूं कि आप सभी, अब इसमें शॉर्ट मेथड भी नहीं लगा सकते क्योंकि वो मेथड तो मैंने सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए बताया था, ये ओवरहैंग बीम है तो अपन को इसमें जनरल मेथड लगाना पड़ेगा। तो मैं ये चाहूंगा कि आप सभी इसमें जनरल मेथड लगाते हुए इसकी रिएक्शंस निकालिए। आरबी
और आर आरबी और आरए निकालिए। तो सभी के सभी ट्राई करिए कि आरए और आरबी कैसे निकले। आरए और आरबी कैसे निकाली जाए। फर्स्ट मेथड, पहले मेथड से निकलेगी। फर्स्ट मेथड, इसलिए मैंने कहा था आप सभी से कि आप फर्स्ट मेथड को भी अपनी प्रायोरिटी पे रखिए। हाँ, अगर सिंपली सपोर्टेड का केस है वहां टाइम बचाने के लिए अपन सेकंड मेथड से यूज कर सकते हैं, फास्ट हो जाता है। और अगर इस केस की बात करें तो फर्स्ट मेथड इज ऑलवेज यूज इन एवरीवेयर, किसी भी केस में लगा सकते हो, यूनिवर्सल है, ठीक है। पर शॉर्ट ट्रिक्स कुछ स्पेसिफिक केस जैसे सिंपली सपोर्टेड बीम में लगा सकते हो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो देखिए इस केस की बात करें तो हमने कहा आर ए प्लस आर बी इक्वल टू टोटल लोड, आर ए प्लस आर बी इक्वल टू टोटल लोड, दैट इज द 10, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन 2 क्या होगा, या तो आप बी के रेस्पेक्ट में मूवमेंट लो या फिर आप ए के रेस्पेक्ट में मूवमेंट लो। या तो आप बी के रेस्पेक्ट में ए के सॉरी बी ए तो ही नहीं, सी या ए, क्योंकि हम जानते हैं हिंज, और अपन ने क्या पढ़ा था, हिंज पे या फिर रोलर पे आपका मूवमेंट जीरो होता है। तो ओवरऑल मूवमेंट जीरो होता है। तो टेकिंग द मूवमेंट अबाउट, बोलो कौन से पॉइंट के अबाउट लेना पसंद करोगे, सी या बी? सी या बी आप बोलोगे वैसे ले लेंगे। तो हम बी के रेस्पेक्ट में, तो बी के नहीं, मैं सी के रेस्पेक्ट में लूंगा, थोड़ा और डिफिकल्ट करूंगा। मैं सी के रेस्पेक्ट में लेके देखता हूं, ठीक है। बी के रेस्पेक्ट में थोड़ा सिंपल हो जाएगा बनाना, पर मैं सी के रेस्पेक्ट में सिखाता हूं थोड़ा। तो मुझे इस सी पे ओवरऑल मूवमेंट जीरो करना है, तो सबसे पहले मुझे इसके अबाउट लेना है। तो मैं इसके इधर की साइड का मूवमेंट लूं, तो 10 की वजह से कितना मूवमेंट आएगा, तो 10 इंटू 2, इस 10 की वजह से आएगा 10 इंटू 2। क्लॉक एंटी क्लॉक घुमाया तो यह आया एंटी क्लॉक माइनस। फिर मैंने देखा कि इसकी वजह से हो चुका है, फिर इधर आया तो इस आरबी की वजह से इस सी पॉइंट पे कितना मूवमेंट, तो आरबी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो आरबी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 8। क्लॉक या एंटी क्लॉक, तो मैंने इसे घुमाया, जब मैंने इसे घुमाया तो मुझे पता लगा ये भी एंटी क्लॉक है, माइनस और इक्वल टू 0, यही मूवमेंट आएगा। तो डियर -20 माइनस आर बी इंटू 8 इक्वल टू 0, तो आर बी इंटू 8 बराबर प्लस का 20, तो आर बी बराबर -20/8, दैट्स कम आउट -2.5 न्यूटन। अगर आरबी की वैल्यू -2.5 आती है और इसे मैं यहां रखूंगा तो आर ए की वैल्यू यहां से निकल के आएगी, आर ए की वैल्यू यहां से निकल के आएगी 12.5 न्यूटन। सबसे पहले तो ये रिएक्शंस क्लियर करो एवरीवन, जितने भी यहाँ क्लास में हो सभी इन रिएक्शंस को क्लियर करो कि हाँ ये रिएक्शन समझ में आ गई। वेरी गुड। अब आरबी आया माइनस का कितना, 2.5 न्यूटन। माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब यह है कि आपने जो ऊपर मानी है इसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। क्या आपने जो डायरेक्शन ऊपर मानी है वो डायरेक्शन अपोजिट होगी। इसलिए मैं इस माइनस को हटाने के लिए, पूरा ही हट गया, कैसी बात है भैया। मैं इस माइनस को हटाने के लिए इस आरबी को नीचे कर दूंगा,
और 2.5 लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और आर ए की वैल्यू पॉजिटिव है तो सेम साइन होगा। अब आप विद इन सेकेंड इसका एसएफडी बीएमडी बना दो। अब इसका विद इन सेकेंड एसएफडी बीएमडी बना दो, ठीक है। हाँ कर सकते हैं नीतीश, ठीक है नीतीश, उसको मैं बताऊंगा। नीतीश उसको अपन एक्सप्लेन करेंगे, पर कहीं ना कहीं उस एक्सप्लेनेशन में थोड़ा दिक्कत है, तो पहले उसको बाद में एक्सप्लेन करेंगे उस शॉर्ट ट्रिक को। पहले मैं चाहता हूं ये लॉन्ग ट्रिक ही बना ले, ठीक है, एक बार, है ना। ओके नीतीश, चलिए अब इसका जल्दी से एसएफडी बीएमडी बना लो। बी पे खड़े हो जाओ, पॉइंट लोड दिखाई दे रहा है, बी से सी चलो, सी से ए चलो, ऑटोमेटिक बन के सामने आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। एक बार सभी बना लेंगे। सभी बना लो, बहुत सिंपल है। अब रिएक्शन निकाल दिया, बहुत सिंपल है। एक बार बना के देखो कितना भी सिंपल है या नहीं, जितना सर बोल रहे हैं या सर बोलते ही जा रहे हैं, सिंपल तो है ही नहीं, ऐसा तो नहीं। एक बार बना के देखो, अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रिएक्शन निकल गई, मिड में आ जाओ और जल्दी से बना दो। नहीं, आज नहीं होगी, मौसम खराब है अभी जयपुर सिटी का। जयपुर सिटी का मौसम खराब होने की वजह से मुझे घर भी टाइम पे पहुंचना पड़ेगा डियर। देख लो एक बार, क्या यही बना? मुझे पता है ये बच्चों वाला क्वेश्चन है कि सडन इंक्रीमेंट 2.5 का पॉइंट लोड कोई नहीं आ रहा, लेके चले 2.5 न्यूटन, मिला पॉइंट लोड माइनस का 12.5, तो कितना बचा? 10 को लेके चले, सडन इंक्रीमेंट खत्म, ऑटोमेटिक आ गया। देखो 10 पहुंचे, मिला दो, 10 ऑटोमेटिक आ गया, सडन इंक्रीमेंट और दे रहा है। एकदम बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है। अब बच्चों वाले क्वेश्चन से ही इसका बीएमडी बना दो। बीएमडी एमबी कितना? तो एमबी 0, कोई बेंडिंग मूवमेंट नहीं आएगा। बी से सी के बीच में क्या है? बी से सी के बीच में एक रेक्टेंगल है, तो लाइन बनेगी एमबी माइनस एमसी बराबर 2.5 इंटू 8, एमबी 0, तो एमसी की वैल्यू आई, कितना आया एमसी? कैलकुलेट करके बताओ। 20, वो भी माइनस वाला, तो डियर इसके ऊपर बढ़ाऊंगा, और माइनस वाला तो नीचे। किससे मिला है साहब? लाइन से। सर लाइन से, वेरी गुड। अब वापस हमें दिखाई दिया एक रेक्टेंगल, फिर बनेगी लाइन, तो 2 पॉइंट चाहिए। सी पता लग चुका है, ए पता कर लो। एम सी माइनस एम ए, कितना एरिया? एरिया माइनस का है 20 इंटू 2, एम सी की वैल्यू -20,
माइनस ए में -20 इधर जाएगा तो -20 को +20 मिला तो एम ए की वैल्यू 0। किससे मिला है कि लाइन से। तो डियर एक बार सभी देख लो, यही बनना चाहिए है ना, यही बनना चाहिए। करेक्ट है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो आपके लिए होमवर्क दे देता हूं मैं, आप आज ट्राई करना इसके ऊपर। और एक क्वेश्चन आपके लिए, एक क्वेश्चन आपके लिए कि मूवमेंट और बेंडिंग मूवमेंट में क्या फर्क है। मूवमेंट और बेंडिंग मूवमेंट में क्या डिफरेंस है। मूवमेंट और बेंडिंग मूवमेंट में क्या डिफरेंस है। फॉर द इंटरव्यू पर्पज, फॉर द नॉलेज पर्पज आप सभी को ये क्वेश्चन सर्च करके आना है। ओके, ये क्वेश्चन सर्च करके आना है। क्या दोनों सेम है या दोनों कुछ अलग हो सकते हैं। ठीक है, और आपके लिए प्रैक्टिस के लिए और क्वेश्चंस दे रहा हूं। कल भी दिए थे और बार बार मैं एक ही चीज बोल रहा हूं। अगर मेरे ग्रुप पे 278, पता नहीं आज 240 हो गया दिखता है आज का, 248 स्टूडेंट अगर सिविल ग्रुप पे है और मैकेनिकल पे 50 या 60 होंगे तो करीबन 300 स्टूडेंट ग्रुप पे जुड़े हुए हैं और आंसर आज भी 30 जनों के आते हैं। तो मैं इसे चाहता हूं कि 30 बढ़ के 50 हो जाए बस, क्योंकि उन 50 का ही सिलेक्शन होगा डियर, 50 का सिलेक्शन ही होगा, 300 का थोड़ी हो सकता है। ठीक है, जो मेहनत करेगा, जो कंटिन्यूटी मेंटेन करेगा, जो अपने आप को टाइम देगा, उसी का सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो ये वाला करके बताना। फिर मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक पे बात करूंगा। सिंपल सिंपल दे रहा हूं, ये जल्दी से घर पे बना लेना। रिएक्शंस निकालोगे, एक साइड से खड़े हो जाना और बनाना स्टार्ट कर देना। हाँ, अपन इसका डिस्कशन ग्रुप पे करेंगे। अपना जो ग्रुप है उसमें सब डिस्कशन करो आपस में। मैं चाहता हूं कि जब आप आधे घंटे अगर ग्रुप पे आते हो तो आधे घंटे ओनली फ्रूटफुल निकले, कुछ डिस्कशन हो, कहीं कोई चीज अपन को मिले। जैसे मोहित ने आज ईएससी के पेपर सेंड किए अपन को, ईएस के ऑब्जेक्टिव अपन को सेंड किए, मोहित ने या पता नहीं किसने किए। कुछ स्टूडेंट्स पीडीएफ बनाते हैं पूरे का, कुछ अच्छी अच्छी बातें लेके आते हैं, वो फ्रूटफुल है। ये नहीं कि विनोद कौन है, इस पे डिस्कशन कोई काम की चीज नहीं है। ठीक है, डिस्कशन इस बात पे होना चाहिए कि अपने लिए क्या यूजफुल है। डियर हर किसी चीज को मत पकड़ो, भेड़ चाल में नहीं चलना है। वो भेड़ चाल चल रही है जो आप चल रहे हो, अपना खुद का बनाना है अपन को ग्रुप पे भी ग्रुप की डेकोर मतलब ग्रुप का एक जो डेकोरम है उसे मेंटेन करना है। ऐसी चीज ग्रुप पे आए जिससे सबको फायदा हो। कुछ नोट्स आ रहे हैं, कोई अच्छे अच्छे क्वेश्चंस डाल रहा है, कोई अच्छा डिस्कशन कर रहा है, कोई अच्छी बातें बता रहा है, तभी ग्रुप का मतलब निकलेगा। सेकंड में लेंथ,
कहां बच गई, यहां। मन से ले लिया करो, नी गिवन हो तो मन से ले लो। ठीक है, तो डियर, और सभी लाइव आया करो, जितने भी देखते हो बाद में रिकॉर्डेड वो भी लाइव देखा करो। ठीक है, मुझे पता लगे कौन सा स्टूडेंट कहाँ है, नाम से जानूं मैं उनको। जैसे आज मुझे रजत, माधव, पीयूष और जाट साहब, अपने बहुत सारों के नाम याद हो जाते हैं, लोकेश, संजय, रेम्बो संजय। तो जब आप जयन बन जाओगे कभी, तो नाम पता होना चाहिए यार, ये जयन बना है, नाम सुना हुआ लग रहा है, याद है, बल्कि चेहरा याद हो या ना हो। ठीक है, हाँ, तो मैं सबके नाम धीरे धीरे 250 के ऊपर पहुंच गए, सबके नाम याद करूंगा। तो ठीक है, तो मिलते हैं, गुड नाइट, पढ़ते रहिए निम्बस लर्निंग के साथ। और जो वीडियो मैंने भेजा है डियर, उसके ऑब्जेक्टिव बना लेना, बार बार बोल रहा हूं, बना लेना, सारे ऑब्जेक्टिव बना लो पहले चैप्टर से रिलेटेड। कुछ ऐसे होंगे जो मैंने नहीं पढ़ाया होगा वहां पे, तो वो आगे आ जाएगा, और जो मैंने पढ़ा दिया है उससे सारे क्वेश्चंस बना लो, ईएससी के ऑब्जेक्टिव लगा लो, सब कुछ कर लो। थैंक यू सो मच। ठीक है, हाँ, आज थोड़ा कम है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर बाद में इसी सीरीज में।